माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल हमने पढ़ा चिक्षुराक्ष, ताम्रराक्ष, असिलोम और वीडलाक्ष का वध। आज हम पढ़ने जा रहे हैं महिषासुर का वध। आशा है आप सब जुड़े ही रहेंगे। जय माँ भवानी, जय श्री राधेश्याम। व्यास जी कहते हैं, सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर के क्रोध की सीमा न रही। उसने मन ही मन सोचा, मैं भैंसे के रूप में हूँ, मेरा मुख रूप है, मेरा मस्तक पर सींग लगे हुए हैं। इस रूप को देखकर देवी अवश्य ही उदास हो जाएगी। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए रूप और चतुरता परम आवश्यक है। यूं मन में विचार कर उस महाबली दानवराज ने भैंसे का रूप त्याग कर सुंदर पुरुष की आकृति बना ली। अब उसके हाथों में संपूर्ण आयुध शोभित थे। अभिमान में चूर होकर सेना साथ लिए वह भगवती जगदम्बिका के पास पहुंचा। जब देवी ने देखा दैत्यराज महिषासुर निकट आ गया है और बहुत से सूरवीर उसके साथ हैं, तब उन्होंने शंख ध्वनि आरंभ कर दी। महिषासुर भगवती के पास आकर बोला, देवी, यह जगत परिवर्तनशील है। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी हो जो इसमें रहते हैं, सबके मन में सब प्रकार के सुख भोगने की इच्छा बनी रहती है। इंद्र प्रभृति सभी देवता संग्राम में मुझसे पराजित हो चुके हैं। इस समय मेरे महल में जितने दिव्य रत्न हैं, उन सभी का उपभोग करना तुम्हारे लिए सुलभ होगा। सुंदरी, अब तुम मेरी पटरानी बनने का प्रस्ताव स्वीकार करो। देवी बोली, अरे मूर्ख, तू अब पाताल भाग जा अथवा मुझसे युद्ध कर। तुझे मारने के पश्चात संपूर्ण असुरों का वध करके मैं सुखपूर्वक यहाँ से चली जाऊंगी। दानवराज जब जब संत पुरुषों पर कष्ट पहुंचाते हैं, तब तब उनकी रक्षा करने के लिए मैं देह धारण करके प्रकट होती हूँ। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बिका के यूं कहने पर महिषासुर हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की अभिलाषा से सम्रांगण में उपस्थित हो गया। तदनंतर भगवती जगदम्बिका और महिषासुर में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। इतने में दुरुधुर आ धमका और देवी को लक्ष्य करके तीखे बाण चलाने लगा। तब भगवती ने चमकीले बाणों से दुरुधर का पर आघात पहुंचाया, जिससे तुरंत उस दानव के प्राण पखेरु उड़ गए। दुर्धर की मृत्यु देखकर उत्तम अस्त्रों का जानकार त्रिनेत्र आया और उसने 7 बाणों से जगदम्बिका पर आघात किया। जगदम्बिका ने अपने तीखे बाणों से उनको काट डाला, साथ ही त्रिशूल से त्रिनेत्र की धज्जियां उड़ा दी। यह देखकर तुरंत अंधक आ पहुंचा। उसके पास लोहे की बनी एक गदा थी। उसने सिंह के मस्तक पर उससे प्रहार किया। सिंह ने क्रोध में भरकर उसे नखों से चीर डाला और उसका मांस खाने लगा। इतने राक्षस संग्राम में काम आ गए। यह देखकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने अपनी गदा सिंह के मस्तक पर चला दी। अब तो सिंह को असीम क्रोध आ गया, अतः अपने नखों से उस महान दैत्य को फाड़ डालने में तत्पर हो गया। तब महिषासुर भी पुरुष की आकृति त्याग कर सिंह बन गया और उसने देवी के मत वाले सिंह को नखों से चीरने की चेष्टा आरंभ कर दी। महिषासुर सिंह बन गया। यह देखकर देवी को क्रोध आ गया। वे महिषासुर पर बाणों की वर्षा करने लगी। तब वह दानव सिंह का वेश त्याग कर हाथी बन गया। फिर मनुष्य बनकर उसने हाथ में पर्वत का शिखर उठा लिया और भगवती चंडिका पर फेंकने लगा। तब सिंह उछला और पुण्य गजराज बने हुए महिषासुर के मस्तक पर विराजमान होकर अपने नखों से उसे चीरने लगा। इतने में महिषासुर ने हाथी का रूप त्याग कर अत्यंत बलवान एवं भयंकर शरभ बन गया और कुशित होकर देवी के सिंह पर को मारने के लिए प्रयास करने लगा। देवी ने झट तलवार उठा ली और उसके मस्तक पर आघात किया। उसने पुनः भैंसे की आकृति धारण कर ली और सिंह से देवी को मारने लगा। व्यास जी कहते, भगवती चंडिका उसी क्षण त्रिशूल उठाकर महिषासुर पर झटपी। उस दुरात्मा की छाती पर बलपूर्वक तीखे त्रिशूल से आघात किया। चोट लगने पर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा। एक मुहूर्त तक उसकी चेतना लुप्त रही। तुरंत वह फिर उठ खड़ा हुआ और पैरों से वेग पूर्वक देवी पर प्रहार करने लगा। तदनंतर भगवती जगदम्बिका ने 1000 आरों वाला श्रेष्ठ चक्र हाथ में उठा लिया। उस चक्र के लगते ही महिषासुर का मस्तक धड़ से अलग हो गया। राजन, क्रूर महिषासुर के मर जाने पर बचे हुए संपूर्ण दानव भय से भयभीत होकर उठ पड़े हुए उन सब ने पाताल की राह पकड़ ली। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर का निधन देखकर इंद्र प्रभृति समस्त देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ। वे भगवती जगदम्बिका की स्तुति करने लगे। बोलो भगवती मैया की जय हो। जय माँ भवानी।